जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत खास चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे बायोलॉजी का तमाम क्वेश्चन जो आपके 2 फरवरी के दिन टकराने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखने का, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, क्योंकि बायोलॉजी का तमाम क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने का संभावना है, ठीक है बाबू। और 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है। एक बार सारे बच्चे पहले क्लास को लाइक कर लो, ठीक है। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और टाइम मिले तो शेयर भी क्लास को कर देना, ठीक है। चलो, कहा जा रहा है प्याज में प्रवर्धन होता है। बाबू प्याज में प्रवर्धन जो होता है किनके द्वारा होता है, ये तो क्वेश्चन हम तुम सबको बतलाए थे कि प्याज में प्रवर्धन जो होगा बाबू वो जो होगा बल्ब द्वारा होगा। क्या होता है बल्ब, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, किसका समृद्ध होता है आपके गुरुजी हम जानते हैं बीटा कैरोटीन का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है क्योंकि जितना क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चल बाबूगा इसका आंसर लगा दे, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि पौधों में करे कि शाकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन है। शाकनाशी जो होता है प्रतिरोधी जीन कौन होता है आपके गुरुजी हम जानते हैं शाकनाशी कहा जा रहा है तो ये होता है जीएसटी होता है, ठीक है ना। जीएसटी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बीटी ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसका आंसर जल्दी से लगाओ, क्या हो जाएगा बाबू। देख बाबू कहा जा रहा है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो होता है किसके स्तर पर होता है आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो होता है ना, याद रखिएगा सर यहाँ जो हो जाएगा प्रतिलोखन और अनुवादन दोनों पर होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। याद रखना सारे बच्चे। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी, किनके द्वारा की गई थी। जल्दी से जो है ना 5 का आंसर बतला दो, क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर यह जो है याद रखना क्या केंद्रक कहा जा रहा है तो आप कहिएगा गुरुजी यह जो है बिंक्स साहब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का, याद रखना। जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसा जा रहा है रखा जा रहा है ना तो आप लोग अच्छे तरीका से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलो बबुआ इसका आंसर जल्दी लगाओ, कहा जा रहा है सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन क्या है। सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन जो है क्या है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 6 का आंसर क्या होने वाला है कहिएगा सर हम जानते हैं फोरेंसिक विज्ञान है, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। 6 का सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। आप सब क्लास को लाइक करते चलो हो, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो जितने बच्चे जुड़े हो, ठीक है ना। चलो इसका आंसर लगाओ, कहा जाए मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। मानस अभ्यारण्य जो होता है किस राज्य में अवस्थित है, जल्दी से बतलाओ। 7 का आंसर क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर हम जानते हैं असम राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ई हो जाएगा। 7 का करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री के विभाजन के दौरान जो होता है कैसे उजागर होती है तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो है विनिमय के कारण होता है। ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसा जा रहा है कराया जा रहा है तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखें, ठीक है। चल बाबूगा इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। हमने बतलाया था कि सपोसी जो होता है बबुआ अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, यानी जो बच्चा ऑप्शन ने टिक आउट करे ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाबू आपके बीच टाइम लॉस नहीं किया जा रहा है, जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीका से करा रहे हैं बिना टाइम गंवाए, ठीक है। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को देखने का। कहा जा रहा है सम युग्मक पाए जाते हैं बबुआ, सम युग्मक जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पार्थोजेनेसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया गया था। पार्थोजेनेसिस शब्द जो होता है किनके द्वारा निर्माण किया गया था, जल्दी से बतला दो तो कहिएगा ओवेन साहब के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है रे बबुआ, आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। देख बाबू क्या कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नील हरित शैवाल खेत के लिए उपयोगी उर्वरक कौन है। उपयोगी उर्वरक
जो है कौन है, नील हरीश सेवाल के लिए कहा जा रहा है। और ये क्वेश्चन तो हम आपके बीच बहुत ही बार करा रखा है बाबू, तो चावल के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बाबू यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्राफियन पुटिका पाया जाता है। ग्राफियन पुटिका जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आप कहिएगा सर मादा मानव का अंडाशय में पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 13 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। जलमग्न पौधे में रंध्र जो रहते हैं कहां पर रहते हैं, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो किसी भी सतह पर नहीं रहता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो प्यारे बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बाबू इसका आंसर लगाओ। 15 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि सोमाक्लोन विविध किनके द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है। सोमाक्लोन विविध जो होता है, विविधता जो होता है किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ऊतक प्रवर्धन द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लास को तुम सब लाइक करते चलो हो, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि तुम सब के लिए हम लोग इतना बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं। तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काहे हो, सारे बच्चे करो। ठीक है ना, चलो कहा जा रहा है शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है। शुक्राणु का संचालन जो होता है वो किनके द्वारा होता है, तो कहिएगा सर पूंछ के द्वारा होता है। क्या पूंछ के द्वारा होता है, याद रखना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन जो बच्चा डी टी कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे बाबू, क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन है। ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम का नाम आप लोग जल्दी से बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, यह जो है ना लाइमेज है, ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो बबुआ कितनी होती है, जल्दी से बतलाओ, क्या हो जाएगा 18 का आंसर। आप कहिएगा सर हम जानते हैं 46, क्योंकि संख्या पूछा जा रहा है 46 मारेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब जोड़ा की बात करता बबुआ, जब जोड़ा की बात करता तब हम लोग 23 मारते, याद रखना। आपको गलत नहीं करना है, आपको गलत नहीं करना है क्वेश्चन, क्योंकि सारे बच्चे गलत करते हैं, 23 लगा देते हैं और गलत हो जाता है, तो गलत नहीं करना है। कहा जा रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है। सर बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो है क्या है, आप कहिएगा सर बीज बैंक है, बीज बैंक है, ऑप्शन अनिश का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखना। अनिश का जो बचवा ए टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में, देख बाबू कहा जा रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है। जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है बाबू, उसे हम लोग याद रखना क्या कहते हैं, यौन द्विरूपता कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अरे तुम सब क्लास को लाइक करते चलो बबुआ, तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, इसमें काहे कमी कर रहे हो, इसमें कमी तुम सबको नहीं करना है, समझ लो ना, लाइक सब्सक्राइब में कमी नहीं करना है तुम सबको। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू क्या कहा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता जो होती है क्या होती है, जल्दी बतलाओ तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर आवृत बीजी में कहा जा रहा है, और हम जानते हैं जब आवृत बीजी की बात करें तो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलो यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता कितना से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो कितना से कम होता है, जल्दी से लगाओ। क्या होगा 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 5.6 से क्या होता है, 6 से 5.6 से कम होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो इसका आंसर लगाना, इसका आंसर लगाना। कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक जो होता है वो किसका होता है, जल्दी लगाओ तो। कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो होता है वायु तथा जल का होता है। जो बचवा 23 का ऑप्शन डी टिक आउट करे ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, आप एक एक क्वेश्चन को गैस तरीका से देखो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बीच परोसा गया है जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मिमिक्री की उपयोगिता किया जाता है। बाबू मिमिक्री की उपयोगिता जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, जल्दी से जो है ना 24 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर मिमिक्री की उपयोगिता जो किया जाता है वो संरक्षण के लिए किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन का प्रदर्शित करता है, कौन जो है जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है, जल्दी से 25 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहिएगा सर जैव आवर्धन को जो प्रदर्शित करता है
है, डीडीटी और पारा दोनों करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का जो बचवा सी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हुलक गिवन पाया जाता है। हुलक जो गिवन जो पाया जाता है किसके लिए पाया जाता है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, काजीरंग पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां है। सूचीबद्ध प्रजातियां क्या है? तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, इनमें से सभी सुवेद है, क्या है अप्रिय, क्या है आपत्तिग्रस्त है, संकटग्रस्त है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन डी टिक आउट करे बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है याद रखिएगा 5 जून को। क्या बाबू? 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा आप सब। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है बाबू कि मादा जंतु किनमें मध चक्र पाया जाता है? मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाया जाता है उसका नाम बतलाओ। कहेगा सर हम जानते हैं मध चक्र एक होता है ऋतुस्राव चक्र। समझो आगे, देख बाबू यहाँ मध चक्र पूछा गया है, तो एक होता है ऋतुस्राव चक्र होता है। ठीक है ना, ऋतुस्राव चक्र जो पाया जाता है बंदर में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, याद रखना। और क्या? चिंपैंजीन, याद रखना, चिंपैंजी है ना, चिंपैंजी में पाया जाता है। तो आप याद रखना ये ऋतुस्राव चक्र जो होता है तीनों में पाया जाता है, लेकिन मध चक्र जो होता है गाय, भेड़, भैंस, बकरी इसमें पाया जाता है, बिल्ली में पाया जाता है, याद रखना। यानी गाय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मध चक्र पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी मारेंगे, क्योंकि बंदर और मनुष्य एक ही प्रजाति का है जो ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी होगा बाबू। ठीक है, चलो यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के कॉपर टीका कार्य क्या है? देखो बाबू कॉपर टीका जो कार्य होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना, समझ रहे हो ना, फर्टिलाइजेशन को क्या करना? रोक देना, यानी निषेचन को रोक देना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कहा जा रहा है कि मनुष्य के विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य की विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, यह जो है कार्बन डेटिंग द्वारा मापी जाती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। ठीक है ना, यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देख बाबू कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? कौन जो है मीथेन गैस को उत्सर्जन करता है? जल्दी से जो है ना 32 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर मीथेन गैस उत्सर्जित जो करता है क्या? धान का खेत, पशु, दीमक, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। समझ लो ना, जो क्वेश्चन कराया जरा समझ लो ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से तुम सब समझना। चलो 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा? ये भी हमने क्वेश्चन तुम सबको बतलाया है बबुआ, बतलाया है ना? कहेगा जी गुरुजी 7 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 33 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में दाद की बीमारी क्या होती है पता है? कहेगा सर कवक द्वारा होती है, दांत की बीमारी जो होती है वो कवक के द्वारा ही होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। ठीक है, चल बबुआ आज के लास्ट क्लास क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जल्दी बतलाओ। द्विखंडन जो पाया जाता है वो याद रखना अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, हम आपके बेस 35 क्वेश्चन तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला था, टकराने वाला था। ठीक है, तो आप लोग 35 क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।